Fifth class. Now open your social studies book. Chapter number 3, continents and oceans. कल मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और आज हम बताएंगे कि कितने ओशियंस हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स थे हमने बताया था आपको 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। कॉन्टिनेंट्स हैं कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और हमने आपको ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए थे, है ना। छोटे से बड़े, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब आज हम आपको ओशियंस के बारे में पढ़ाएंगे कि हमारे जो अर्थ पर टोटल ओशियंस कितने हैं। तो देखिए, पहले हम ये पढ़ेंगे कि ओशियन क्या होता है। ओशियन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशियन आर लार्ज एरियाज ऑफ सॉल्ट वाटर बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। और ओशियन में ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट वाटर, मतलब जो खारा पानी होता है, वो पाया जाता है ओशियंस में। दीज आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ। और पूरे टोटल 5 क्या है? ओशियंस है हमारी पूरी पृथ्वी पर, है ना। 5 ओशियंस। प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन सी एंड ओशियंस आर कॉल्ड मैराइन लाइफ। और यहाँ पर जिस प्रकार के प्लांट्स मतलब ओशियन में या सीज में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनको मरीन लाइफ कहा जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द ओशियंस। चलो हम ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ओशियन है हमारा पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है पूरे वर्ल्ड का। इट टच ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट यूरोप। ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स को टच करता है सिवाय यूरोप को। ये यूरोप को टच नहीं करता, बाकी जो हमारे 6 कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे होकर गुजरता है। द मरीना ट्रेंच नियर द मरीना आइलैंड इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। और जो मरियाना ट्रेंच है, आइलैंड है, जो सबसे गहरा ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड का। इट हैज़ डेप्थ इन, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 10,911 मीटर्स। द पैसिफिक ओशियन हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। और पैसिफिक ओशियन से इंपॉर्टेंट जो व्यापारिक होते हैं, व्यापारिक रूट है यहाँ पर। द पैसिफिक बेसिन कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव एंड डोमिनेंट। जैसे कि हमने आपको अभी, आप जब इसमें आ जाओगे 6th 7th में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पैसिफिक ओशियन में ही एक वॉल्केनो है ना। पैसिफिक ओशियन में वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो है, जो ऐसे जैसे घोड़े की नाल आपने देखी, इस तरीके से पैसिफिक ओशियन के अंदर है, और जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है ना। घोड़े की नाल आप जानते हैं, थोड़ा सा शेप उसका ऐसे, घोड़े का पैर जो होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, तो उसको। और ये वॉल्केनो है, ये है ना, जो ये वॉल्केनो है और ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये मतलब। तो वहाँ का जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ का पानी गर्म भी हो जाता है। फिर देन नेक्स्ट है इंडियन अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट्स सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। जो अटलांटिक ओशियन है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है पूरे वर्ल्ड का, और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका, जो यूरोप और अफ्रीका तक जाता है। अ लॉन्ग अंडर सी माउंटेन रेंज लाई वेन इन द मिडिल ऑफ द अटलांटिक ओशियन एंड नो एज द मिड अटलांटिक रिच। At place it reach above the sea level to from Ireland, the Bahamas, the कैनरी आइलैंड स्पेन में है। जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कैनल सी और मतलब नहरें और सी रूट यहाँ पर बनाए गए हैं व्यापार के लिए, है ना। जिसको, और हम जो अटलांटिक ओशियन है उसको आइलैंड, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड भी बहुत सारे, मतलब छोटे का मतलब ये नहीं कि छोटे से हो गए। जैसे कौन कौन से आइलैंड है यहाँ पर? कैनरी आइलैंड है, अजोरस आइलैंड है, कैप वर्डे आइलैंड है, ग्रीनलैंड आइलैंड है। यहाँ पर आइलैंड है जिससे व्यापार होता है, ट्रेड होता है। फिर है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज द 3rd लार्जेस्ट ओशियन ऑन द वर्ल्ड, है ना, तीसरे नंबर का है। इट इज़ द ओनली ओशियन टू विथ नेम आफ्टर ए कंट्री। यह एक इकलौता ओशियन है जिसका नाम कंट्री पर रखा गया है। इस पर, कंट्री पर, कौन सी कंट्री? हमारी कंट्री जो इंडिया है। इंडियन ओशियन मीन्स हिंदी में हिंद महासागर, है ना, हिंदुस्तान। उसके नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया था। इट इज़ बाउंड बाय एशिया ऑन द नॉर्थ, अफ्रीका ऑन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट एंड बाय द सदर्न ओशियन इन द साउथ।
द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन इज़ द जावा ट्रेंच, और यहाँ का जो सबसे गहरा जो पॉइंट है यहाँ पे जावा ट्रेंच है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? मरियाना ट्रेंच, और सेकेंड है जावा ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में मिलता है, पाया गया है। ओशियन ट्रेंच इंडियन ओशन में, सॉरी ये जावा ट्रेंच इंडियन ओशन में पाया गया है। सेवरल इंपॉर्टेंट रिवर लाइक गंगा और ब्रह्मपुत्र भी इस समुद्र में आकर, इस महासागर में आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है द अंटार्कटिका एंड सदर्न ओशियन, इसको अंटार्कटिका और सदर्न ओशियन भी कहा जाता है। सराउंडेड कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, जैसे हमने बताया था कि ये अंटार्कटिका है जो बर्फ़ से कवर है, और ये अंटार्कटिका ओशियन भी उसी के नाम पर, कॉन्टिनेंट के नाम पर ही ओशियन का नाम भी है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ ऑफ इट्स लोकेशन, और इससे जो क्लाइमेट बनता है वो इस पर डिपेंड करता है। इट इज़ फॉर्म बाय मर्जनिंग ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड ओशियन, और इसके यहाँ पर मतलब इसके आसपास में थोड़ा ये जो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन यहाँ से होकर गुजरते हैं। आर्कटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन, सबसे छोटा ओशियन है, 5वें नंबर का है। इट लाई इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन, इसको नॉर्दर्न पोलर रीजन में है, मतलब पता है जो पोल है हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल में है। द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड हियर, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। सेंटर ऑफ ओशन इज ऑलवेज कवर्ड बाय आइस, और जो ये अंटार्कटिक ओशियन है वो पूरे साल भर बर्फ से कवर रहता है। द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा रहता है। द रीजन एक्सपीरियंस वेरी हार्श क्लाइमेट कंडीशन, और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लोगों का रहना है वो बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर जो जीव जंतु, जैसे मैं आपको बताया था कि वो जैसे जो हमारा अंटार्कटिका आइलैंड है वहाँ पर जो पोलर बियर और सील और जो ठंड में जो रह पाते हैं वही जानवर पाए जाते हैं, उसी प्रकार इस ओशियन में भी उसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु पाए जाते हैं। बेटा यह आपका चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।